गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह इमाइल दुर्खिम के द्वारा दिया गया सामाजिक तथ्य की अवधारणा है। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राव, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, इस विषय के ऊपर चर्चा करूंगा जो बीए थर्ड ईयर के सिलेबस को कवर करेगा विशेष तौर से, और विशेष तौर से बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको या उनके लिए उपयोगी रहेगा। अब हम जब बात इमाइल दुर्खिम की करते हैं तो इमाइल दुर्खिम जो है बच्चों, वह समाजशास्त्र में अग्रणी विद्वानों में है और इन्होंने समाजशास्त्र को स्थापित करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इमाइल दुर्खिम ने अलग अलग अवधारणाएं दी है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे सामाजिक तथ्य की अवधारणा, सोशल फैक्ट। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी इमाइल दुर्खिम के जीवन परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इमाइल दुर्खिम का जो जन्म है वो फ्रांस के एपिनल कस्बे में हुआ था 1858 में। अब इमाइल दुर्खिम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था अल्फ्रेड एस्पिनोज का था, जिससे उन्होंने समूह मस्तिष्क संबंधी विचार लिए और समूह मन का सिद्धांत भी पेश किया। इमाइल दुर्खिम ऐसे विद्वान थे जिनको काम्ट के उत्तराधिकारी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र को स्टेब्लिश करने में काम्ट के काम को आगे बढ़ाया था। इमाइल दुर्खिम ने अलग अलग अवधारणाएं और अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत है, आत्महत्या का सिद्धांत है और सामाजिक तथ्य की अवधारणा है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो सामाजिक तथ्य की अवधारणा के ऊपर चर्चा करेंगे। इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के बारे में जो बात कही है उसमें इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए, तभी इनको आप वस्तुनिष्ठ तरीके से समझ पाएंगे। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में अलग से तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्यों को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है बच्चों, आम तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य तौर पर कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु इमाइल दुर्खिम किसे मानते हैं, तो हमें उत्तर देना है सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं इमाइल दुर्खिम। अब दुर्खिम का कहना है कि सामाजिक तथ्य जो है वो वस्तुओं की तरह होते हैं और इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। सामाजिक तथ्य ऐसी वस्तु है जो केवल अनुभव के द्वारा ही जानी जा सकती है और सामाजिक तथ्य का अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं करता, अर्थात मनुष्य से परे होता है। और सामाजिक तथ्य ऐसी वस्तु जिसको बाहरी तौर पर देखकर ही जाना जा सकता है, इसका कोई आंतरिक तौर पर या कोई अंतर्मुखी तरीके से नहीं देख सकते हैं हम लोग। और एक इमाइल दुर्खिम एक बात और कहते हैं कि सामाजिक तथ्य जो है वो कोई स्थिर अवधारणा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज सामाजिक तथ्य जो हैं वो कल सामाजिक तथ्य रहेंगे। सामाजिक तथ्य गतिशील अवधारणा है जो समय के साथ बदलती रहती है। इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है उसको अपने शब्दों में जो कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक तथ्य व्यवहार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो व्यक्ति को विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। तो इमाइल दुर्खिम का कहना है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति जो व्यवहार करता है या जो अनुभव करता है या समाज में रहकर जो क्रिया करता है और जो उसका बाहरी रूप है और जिसका वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन किया जा सकता है, वह क्या है? सामाजिक तथ्य हैं। हम लोगों के मन में कोई विचार आता है तो वो सामाजिक तथ्य की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वह उसका बाह्य रूप प्रकट नहीं होता है।
लेकिन यदि कोई विद्वान सिद्धांत प्रतिपादित करता है तो वह सामाजिक तथ्य की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या हो गया है, एक विचार जो है वो रिटर्न में आ गया है, वो बाहरी स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से ईश्वर की पूजा, प्रार्थना, आराधना को सामाजिक तथ्य कहा जाएगा क्योंकि उनका वास्तविक निरीक्षण संभव है। सामाजिक तथ्यों में बाह्यता की विशेषता होनी आवश्यक है। हम विशेषताओं में आगे पढ़ेंगे कि इमानुएल दुर्खिम ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। इस प्रकार इमानुएल दुर्खिम कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य है वो सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यवहार करने के तरीके हैं, अनुभव है और क्रियाएं हैं जो व्यक्ति समूह में रहकर या समाज में रहकर करता है, और ये सामाजिक तथ्य व्यक्ति को एक विशेष ढंग का व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इस प्रकार एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का तरीका चाहे निश्चित हो या नहीं, जो कि व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है। इस प्रकार कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व होता है वह सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं के बारे में। सामाजिक तथ्यों की जो विशेषताएं हैं उसमें इमानुएल दुर्खिम ने विशेष तौर से दो विशेषताएं बताई है। एक बाह्यता, दूसरी बाध्यता। बाह्यता को इंग्लिश में हम एक्सटीरियोरिटी कहते हैं और बाध्यता को हम लोग इंग्लिश में कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि बाह्यता की जो विशेषताएं हैं वो किस तरह से इमानुएल दुर्खिम ने डिफाइन की है। दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसमें बाह्यता का गुण निहित होता है। बाह्यता का अर्थ है कि सामाजिक घटनाएं या तथ्यों का निर्माण समाज में सदस्यों के द्वारा होता है, किंतु सामाजिक तथ्य एक बार विकसित हो जाने के बाद किसी व्यक्ति विशेष के नहीं रहते हैं। इसका यह अर्थ है कि सामाजिक तथ्य एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में अनुभव किया जाता है जिसका व्यक्ति के अंतर या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होता। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब सामाजिक तथ्यों का निर्माण होता है तो सामाजिक तथ्य शुरुआती दौर में एक व्यक्ति या एक समूह के अंदर एक विचारों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन समय के साथ जब अनुभव होता है व्यक्तियों को और व्यक्ति जब काम करने का तरीका बदल जाता है या अनुभव के आधार पर समाज में एक विशेष ढंग से व्यवहार किया जाने लगता है, तब वह व्यक्ति का नहीं रहकर व्यक्ति से बाहर स्वतंत्र हो जाता है और वो समाज का हो जाता है और व्यक्तियों को विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य जो है वो व्यक्ति से बाहर या बाह्यता की विशेषता रखते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है बाध्यता, अर्थात सामाजिक तथ्य व्यक्ति के ऊपर एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्यतामूलक प्रभाव डालते हैं। वास्तव में व्यक्ति जो आपने देखा होगा काम करता है उसको हम समाजीकरण के द्वारा जो तथ्य हैं उनको सिखाते हैं। हमने बचपन से सीखा कि किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से शिष्टाचार से पेश आना है, कौन से संस्थान में किस तरह से बात करनी है, अपने माता पिता से किस तरह से बात करनी है, अर्थात किस ढंग से हमें समाज में रहना है। यह सामाजिक तथ्यों के द्वारा ही व्यक्ति को सिखाया जाता है। तो सामाजिक तथ्य जो है व्यक्ति के ऊपर बाहरी रूप से दबाव डालते हैं कि उसको किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। आपने देखा होगा कि समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसमें भी एक विरोधाभास होता है। तो जैसा दुर्खिम ने कहा है कि सामाजिक तथ्य जो है वो क्या है, गतिशील है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो कुल मिलाकर बात है कि सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण पाया जाता है, वो गतिशील होते हैं, समय के साथ परिवर्तन होता है, लेकिन वे समाज में रहते हुए व्यक्ति को विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए वो बाध्य करते हैं। इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की दो विशेषताएं बताई है, पहली बाध्यता और दूसरी बाध्यता। अब हम बात करेंगे दुर्खिम ने जो बुक्स लिखी है उसके बारे में। दुर्खिम की द डिवीजन ऑफ लेबर, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ।
तुर्क में डिवीजन ऑफ लेबर में श्रम विभाजन के बारे में समझाया है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में किस तरह से समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाए, उन अध्ययन पद्धतियों को विकसित करने की बात कही है। द सुसाइड में समाज में जो घटनाएं होती है आत्महत्या की, उसका एक विशद वर्णन उन्होंने किया है। और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के अंदर धर्म के सामाजिकता का सिद्धांत दिया है। सामान्य तौर पर द डिवीजन ऑफ लेबर, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड और द सुसाइड जो आपके सिलेबस में कुछ सिद्धांत हैं, उनके तहत ये पुस्तकों का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको पुस्तक का नाम और राइटर का नाम पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने सामाजिक तथ्य के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम दुर्खिम के किसी अन्य टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।